हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी हमने जो है वो प्रूफ करना है। थोड़ा सा लंबा सवाल है, बट लंबे सवाल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग के लिए चीज़ें मिलती हैं, फिर बाकी सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16. Show that the area of the parallelogram formed by the straight lines y equals to mx plus a, y equals to mx plus b, y equals to nx plus c, y is equals to nx plus d is a minus b multiplied by c minus d upon m minus n numerically. कहता है न्यूमेरिकली साबित करो कि पैरेललोग्राम जो कि इन चार लाइन से मिल के बन रही है उसका एरिया ये आएगा। बहुत आसान सवाल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि थोड़ा सा लंबा है, तो लंबे सवाल के अंदर आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलता है, तो इस किस्म के सवालों को बिल्कुल भी मिस नहीं किया करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी इन चारों इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा और उस साइड के ऊपर 0। तो देखिए हम ले लेते हैं पहले ये वाली इक्वेशन, इस y को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा mx और y वहाँ जाएगा माइनस y प्लस a इज इक्वल्स टू 0। इसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हम दूसरी इक्वेशन ये नहीं ले रहे, हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्यों करेंगे ऐसा हम अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या ले रहे हैं हम, nx और y को वहाँ ले जाएं माइनस y और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसका नाम हमने रखा है इक्वेशन नंबर 2। होना तो ये चाहिए था कि हम इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं, इसका 2 रखते हैं, इसका 3, इसका 4, लेकिन एक ख़ास वजह है, अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसकी क्या ख़ास वजह है। चलिए अब हम तीसरी इक्वेशन ले रहे हैं ये वाली, mx y को वहाँ ले जाएं तो mx माइनस y इज इक्वल्स mx माइनस y प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इसका नाम इक्वेशन नंबर 3। और चौथी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, nx और y को वहाँ ले जाएं माइनस y, nx माइनस y प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन चार इक्वेशंस को लेते हुए एक रफ पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम क्या होती है, एक 4 साइडेड फिगर, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 4 साइड हों और जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर भी हों और पैरेलल भी हों। तो लेट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। अब पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है, यानी कि साइड ए बी डी सी के पैरेलल है और साइड बी सी ए डी के पैरेलल है। अच्छा, अब ये जो पैरेललोग्राम है जिसकी ये 4 साइड्स आपको नज़र आ रही हैं, इन 4 साइड्स की ये 4 इक्वेशंस हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने क्या ली, मैंने कह दिया कि ए बी की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 है, mx माइनस y प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 जो है वो ये वाली ली है, mx माइनस y प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये 2 साइड्स जो है पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 का और 3 का आप देख लें, स्लोप क्या है, बराबर है, इसीलिए हमने इसका नाम 1 रखा, इसका नाम 3 रखा। सिमिलरली बी सी को मैंने क्या कहा, कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, 2, nx माइनस y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर आप इसका देखें साइड पैरेलल कौन सा है, बी सी का जो पैरेलल है वो ए डी है, तो बी सी का स्लोप और ए डी का स्लोप बराबर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने 4 इक्वेशन जो है वो ये रखी है। देखें इसका स्लोप n है, उसका स्लोप भी आपके पास n आ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इन 4 साइड्स की जो नेमिंग है वो 1 2 3 4 किस तरह की है। अब है असल काम, मुझे एरिया निकालना है। मुझे एरिया निकालने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए, ए के, बी के, सी के, डी के। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे इन इक्वेशंस को, दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ।
वर्टेक्स ए किससे मिलके बना है? सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 4, क्योंकि वर्टेक्स ए जो है, ये जो पॉइंट है, ये इक्वेशन नंबर 1 जो कि आपके पास क्या है, mx माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 4 से मिलके बना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। x की और y की जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है? mx माइनस वाई प्लस ए, इक्वेशन नंबर 1, nx माइनस वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब मैं 1 को और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, मगर क्योंकि इन इक्वेशंस के अंदर जो है वो नंबरिंग नहीं है, लाइक 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें 1 2 3 4 ना लिखा हो बल्कि अल्फ़ाबेट्स लिखे हों, तो उसके लिए आप एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में बहुत अच्छे से सिखाया था। क्या फार्मूला है वो? वी नो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि जो वर्टेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 कॉमा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी इक्वेशंस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिखी हुई हो, यानी कि पहले x हो, फिर y हो, फिर कांस्टेंट हो। ये काम तो हमने पहले ही कर लिया है। तो अब पहली इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा, y का कोफिशिएंट जो होगा वो b1 होगा, और कांस्टेंट जो होगा वो c1 होगा। और सेकेंड इक्वेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो a2 होगा, y का जो होगा वो b2 होगा, और कांस्टेंट जो होगा वो c होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है a1, a1 क्या है? m, b1, b1 क्या है? -1, c1 क्या है? a, फिर a2 क्या है मेरे पास? n, b2 क्या है? -1, और C2 क्या है? D। अब हम क्या करेंगे? इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? B1 C2, B1 है -1 मल्टीप्लाई बाय C2 क्या है? D, माइनस फॉर्मूले का आ गया B2 C1, B2 मेरे पास क्या है? B2 मेरे पास है -1 और C1 मेरे पास है A अपॉन A1 B2, A1 मेरे पास क्या है? M मल्टीप्लाई बाय B2 क्या है? -1 माइनस A2 B1, A2 B1 मेरे पास क्या है? A2 है मेरे पास n और B1 है मेरे पास -1 कॉमा, फिर क्या है जनाब? C1 A2, C1 मेरे पास क्या है? A, और A2 मेरे पास क्या है? n माइनस C2 A1, C2 मेरे पास क्या है? D, और A1 क्या है? M अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये इन दोनों में सेम है, तो जो ये आंसर आ रहा था वही आंसर आगे यहाँ पर लिख देंगे, m इंटू -1 माइनस n इंटू -1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 इंटू डी माइनस डी माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ए प्लस ए अपॉन m इंटू -1 माइनस m माइनस माइनस प्लस n, a इंटू एन ए एन माइनस डी इंटू एम डी एम, m इंटू -1 माइनस m और माइनस माइनस प्लस n आ गया। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, इसको आप जो है प्लस वाले को पहले लिख दीजिए और माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए, a माइनस डी अपॉन n माइनस m, a n माइनस डी m अपॉन n माइनस m। ये आपके पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, वर्टेक्स a, जो कि इक्वेशन नंबर 1 और 4 की मदद से सॉल्व करके आपने लिखा। अब हम निकालेंगे वर्टेक्स b के कोऑर्डिनेट्स, लेकिन आप देख लें कि वर्टेक्स b निकालने के लिए कौन सी दो इक्वेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं। इक्वेशन नंबर 1 इन्वॉल्व हो रही है, देख लीजिए आप, और इक्वेशन नंबर जो है वो 2 इन्वॉल्व हो रही है। देख लें आपके सामने, ये 1 है नाम रखा हुआ है और ये 2 है नाम रखा हुआ है। तो यहाँ लिखा भी है मैंने, फॉर वर्टेक्स b सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है? mx माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसका नाम आप रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है? nx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप फिर यही फॉर्मूला यूज़ करें, a1 a2 a3 b1 b2 b3 निकालें, सॉरी a1 b1 और c1, सॉरी a2 b2 और c2। तो a1 हमारे पास क्या है इस इक्वेशन में? m, b1 क्या है? -1, c1 क्या है? a, a2 क्या है? n, b2 क्या है? -1 और c2 क्या है? c। पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर, b1 c2, b1 हमारे पास क्या है? -1 इंटू c2 -1 इंटू c, माइनस b2 c1, b2 -1 इंटू c1 क्या है? a अपॉन a1 b2, a1 हमारे पास क्या है? m, b2 है -1
माइनस A2B1 माइनस A2 हमारे पास क्या है n और B1 हमारे पास क्या है -1 कॉमा C1A2 C1 हमारे पास क्या है A और A2 हमारे पास क्या है n माइनस C2A1 C2 हमारे पास क्या है C और A1 हमारे पास क्या है m अपॉन m इंटू -1 और माइनस n इंटू -1 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में ये दोनों डिनोमिनेटर जो है बिल्कुल सेम है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 इंटू C माइनस C माइनस माइनस प्लस A अपॉन m इंटू -1 माइनस m माइनस माइनस प्लस n इंटू 1 n कॉमा A इंटू n A n माइनस C इंटू m C m m इंटू -1 माइनस m माइनस माइनस प्लस n इंटू 1 n। Hence coordinates of vertex B are, इसको ऑर्डर में लिख दें, A माइनस C, ये आ जाएगा n माइनस m, ये एज इट इज आ जाएगा A n माइनस C m, और इसको भी ऑर्डर में लिख दें n माइनस m। ऑर्डर मतलब माइनस को बाद में प्लस को पहले, ये एक तरीक़ेकार है लिखने का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। B के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब हम निकालेंगे C के कोऑर्डिनेट। तो C आपके पास इन दो इक्वेशंस की मदद से सॉल्व हो रहा है, एक तो ये और एक ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। ये आपके सामने लिखा हुआ है 2 और 3, यहाँ लिख दिया मैंने। फॉर वर्टेक्स C सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, nx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, mx माइनस वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया 2 and 3। अब अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाएं, आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 चाहिए होगा। तो A1 क्या होगा यहाँ पर x के साथ में n, B1 क्या होगा y के साथ में -1, C1 क्या होगा कांस्टेंट C, और A2 क्या है x के साथ में m, B2 क्या है y के साथ में -1, और C2 क्या है B। अब आप इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। B1 C2, B1 है -1, C2 है B माइनस B2 C1, B2 है -1, C1 है C अपॉन A1 B2, A1 है n, B2 है -1 माइनस A2 B1, A2 है m और B1 है -1 कॉमा C1 A2, C1 है मेरे पास C और A2 है मेरे पास m माइनस C2 A1, C2 है मेरे पास B और A1 है मेरे पास n अपॉन ये, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होता है तो n इंटू -1 इधर भी आ जाएगा माइनस m इंटू -1 इधर भी आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, b इंटू -1 माइनस b माइनस माइनस प्लस c अपॉन n इंटू -1 माइनस n माइनस माइनस प्लस m और c इंटू m c m माइनस b इंटू n माइनस b n अपॉन n इंटू -1 माइनस n माइनस माइनस प्लस m। Hence coordinates of vertex C are C of, इसको ऑर्डर में लिखते हैं C माइनस बी अपॉन m माइनस एन, सी एम माइनस बी एन एज इट इज आ गया, और m माइनस एन आगे पीछे करके लिख दिया। तो ये था हमारा पहला मरहला। अब मैं वर्टेक्स D नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैरेललोग्राम में दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती हैं। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम, अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। क्या मतलब? ये देखिए, अगर मैं डायगोनल से इसको जो है वो आधा आधा कर दूं, ये देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालूं तो जो वैल्यू ट्रायंगल ए बी सी के एरिया की आएगी एग्जैक्टली वही वैल्यू ट्रायंगल ए सी डी की आएगी। तो मैं इसका एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ आ पैरेललोग्राम। सही है जनाब? तो अब हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं, हमें जगह चाहिए। हम ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स को छोड़ के सब कुछ रब कर देते हैं क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए के कोऑर्डिनेट्स जो मैंने हासिल किए, ए माइनस डी अपॉन एन माइनस एम, ए एन माइनस डी एम अपॉन एन माइनस एम। ये मैंने हासिल किए थे ए के कोऑर्डिनेट्स।
बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या हासिल किए, ये मेरे सामने लिखे हुए हैं, a माइनस सी अपॉन n माइनस m कॉमा a n माइनस सी m अपॉन n माइनस m एंड फाइनली c के कोऑर्डिनेट्स मैंने अभी क्या निकाले हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, c माइनस बी अपॉन m माइनस n कॉमा सी एम माइनस बी एन अपॉन m माइनस n। ये मैंने निकाल दिया जनाब c के कोऑर्डिनेट्स। अब ये सारा, इसमें से अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा समझ लें कि आधे से ज़्यादा काम हो गया है। तो सिर्फ और सिर्फ सवाल बड़ा है, लेकिन इसमें देखें आपको क्या क्या सीखने को मिला है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल दूं और उसको डबल कर दूं, 2 से क्या मुराद है, उसको मैं डबल कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया का फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छा आता है। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, x1 x2 x3। x1 आपके पास क्या है, a माइनस डी अपॉन n माइनस m। x2 आपके पास क्या है, a माइनस सी अपॉन n माइनस m। x3 आपके पास क्या है, c माइनस बी अपॉन m माइनस n। y1 आपके पास क्या है, a n माइनस डी एम अपॉन n माइनस m। y2 आपके पास क्या है, a n माइनस सी एम अपॉन n माइनस m। और थोड़ा और सफाई से, y3 आपके पास क्या है, सी एम माइनस बी एन अपॉन m माइनस n। और ये पूरी चीज़ का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला, ओ सॉरी एक चीज़ तो भूल ही गया, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले में और क्या आता है, 1 1 1। आई एम सॉरी, ये मैं लगाना भूल गया था। तो अब देखिए 2 से 2 काट दें और हाथ के हाथ कुछ सिंप्लीफिकेशन हम ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपॉन में आ रहा है n माइनस m, यहाँ पर अपॉन में आ रहा है n माइनस m। तो अब हम एक काम करते हैं, ऊपर से अगर मैं माइनस की साइन निकालूँ तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा d माइनस a अपॉन, यहाँ से भी माइनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस इंटू ये हो जाएगा m माइनस n। इसी तरह यहाँ से भी बाहर निकालें तो ये हो जाएगा c माइनस a अपॉन माइनस m माइनस n। और ये एज इट इज़ आ जाएगा c माइनस बी अपॉन m माइनस n। यहाँ तक पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से भी वही काम करते हैं जो अभी किया है, माइनस की साइन को बाहर निकालें तो ये हो जाएगा जनाब, माइनस की साइन को आप बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी एम माइनस ए एन अपॉन, यहाँ से भी माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n। यहाँ से भी माइनस को बाहर निकालें तो ये हो जाएगा, माइनस की साइन को निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी एम माइनस ए एन अपॉन, यहाँ से माइनस को निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर निकालेंगे तो माइनस इंटू एम माइनस एन। और ये एज एट इज, इसमें से आप कुछ बाहर नहीं निकालें, सी एम माइनस बी एन अपॉन एम माइनस एन।
और ये जो आपका 1 1 1 है ये एज इट इज़ आ गया, इसमें मैंने कोई तब्दीली नहीं करी है। चले अब मैं इधर लिख देता हूँ, इसका जो आंसर आ रहा है माइनस से माइनस कट गया तो क्या आया हमारे पास d माइनस ए अपॉन m माइनस n। माइनस से माइनस कट गया, ये हमारे पास आ गया c माइनस ए अपॉन m माइनस n, और नीचे हमने कुछ भी नहीं किया था तो c माइनस बी अपॉन m माइनस n ऐसे ही आ गया। इसी तरह ये वाला माइनस से माइनस कट गया, सी एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन। इसी तरह ये वाला माइनस से कट गया तो ये हो गया सी एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन, और इसको हमने कुछ भी नहीं किया था तो सी एम माइनस बी एन अपॉन एम माइनस एन, और ये 1 1 1 एज इट इज आ गया। चलो यहाँ तक पहुँच गए। अब हम इन सबको मिटा देते हैं ताकि हमारे पास कुछ और स्पेस बन जाए। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसको मिटा देते हैं हम। समझ तो आपको काफ़ी सारी बातें आ गई हैं। अच्छा अब मैं एक काम कर रहा हूँ, अब मैं C1 में से टेकिंग, बल्कि लिख देता हूँ, टेकिंग 1 अपॉन m माइनस n फ्रॉम C1 एंड C2। कॉलम 1 में से मैं m माइनस n 1 अपॉन m माइनस n बाहर निकाल रहा हूँ तो ये हो गया 1 अपॉन m माइनस n मल्टीप्लाई बाय कॉलम C2 में से भी मैं m माइनस 1 अपॉन m माइनस n बाहर निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा m माइनस n, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा अब d माइनस a c माइनस a c माइनस b dm माइनस an cm माइनस an cm माइनस bn 1 1 1 1 1, और ये मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब देखें 1 1 सा 1 m माइनस n इंटू एम माइनस n, हमारे पास क्या होता है m माइनस n का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया। अब इसके साथ मैं एक काम और भी करूँगा, यहाँ पर मैं R1 में से R2 को माइनस कर रहा हूँ और R2 में से R3 को माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये यहाँ से शुरू करते हैं 1 अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर, और अब हम इसको जो है वो यहाँ पर चला देते हैं। d माइनस a ऐसे ही आ जाएगा, dm माइनस an ऐसे ही आ जाएगा, और 1 ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा अब देखें इसमें से इसको माइनस किया जा रहा है, यानी कि d माइनस a माइनस c माइनस a किया जा रहा है, R1 माइनस R2 हो रहा है, तो d माइनस a माइनस माइनस प्लस c और माइनस माइनस प्लस a। अब आप गौर से देखें a से a कट रहा है, तो इसका जो आंसर आया माइनस होने के बाद वो आया d प्लस c। सही है जनाब। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, dm माइनस an माइनस cm माइनस माइनस प्लस an से an कट गया तो इसका आंसर आ रहा है dm माइनस cn। एक मिनट, ये माइनस c आएगा, सॉरी ये माइनस c आएगा, माइनस की साइन है वरना सवाल पूरा ख़राब हो जाता अभी। सही है जनाब। तो इसका आंसर आ रहा है dm माइनस cm, dm माइनस cm, और 1 माइनस 1 कितना होता है 0। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ R2 में से R3 माइनस, तो अब R2 का एलिमेंट क्या है C माइनस a माइनस C प्लस b, R2 माइनस R3 हो जाएगा, तो ये जाएगा C से C कट गया तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस a प्लस b। एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ, C माइनस a माइनस बिल्कुल सही है। अच्छा अब R2 में से R3 CM
माइनस ए एन और माइनस सी एम माइनस माइनस प्लस बी एन, सी एन से सी एन कट गया तो माइनस ए एन प्लस बी एन और 1 माइनस 1 कितना होता है 0। यहाँ तक हम पहुँच गए। बस अब इसका आप निकाल लें डिटर्मिनेंट, आपका काम अब तकरीबन ख़त्म हो गया। कैसे निकलते हैं डिटर्मिनेंट? पहली वाली चीज़ को बाहर निकालेंगे, d माइनस ए हो गया। जब d माइनस ए को आपने बाहर निकाला, इसको मैं ये वाली ब्रैकेट लगाता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। आगे चलते हैं, माइनस डी एम माइनस ए एन को बाहर निकालें, सही है जनाब। जब इसको बाहर निकालेंगे आप, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 0 आया, और आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 0 आया। प्लस 1 को बाहर निकालें, d माइनस सी को मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हैं? माइनस ए एन प्लस बी एन से, और माइनस की साइन आप लगाएंगे, माइनस ए प्लस बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? डी एम माइनस सी एम से। ब्रैकेट बंद और बड़ी वाली ब्रैकेट बंद। अब आगे चलते हैं, 1 अपॉन एम माइनस एन का स्क्वायर, ये पूरी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ख़त्म। ये पूरी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ख़त्म। प्लस बाकी जो बचा इसको एक दफ़ा लिख लें, फिर अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। d माइनस सी यहाँ पर है और यहाँ पर है माइनस ए एन प्लस बी एन, माइनस यहाँ पर है माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर है हमारे पास डी एम माइनस सी एम। यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे चलते हैं, इसको 0 0 को ख़त्म कर देते हैं। सॉरी, नहीं सही लिखा है, मैं समझ रहा था कि शायद मैंने d माइनस सी, और बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। सम टाइम लगता है कि गलती हो रही है, वो गलती होती नहीं है। अब हमारे पास बाकी क्या बचा? 1 अपॉन m माइनस एन का स्क्वायर। ये 0 0 ख़त्म हो गए। अच्छा, अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, सबसे पहले n को बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास c माइनस डी। n को जब मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा b माइनस ए। मैंने b को पहले लिख लिया, और माइनस, अब मैं यहाँ से m को बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास b माइनस ए इंटू डी माइनस सी। यहाँ तक आ गए हम, और आगे चलते हैं। 1 अपॉन एम माइनस एन का स्क्वायर। अब आप देखिए b माइनस ए यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है और b माइनस ए यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, तो इस b माइनस ए को बाहर ले लीजिए। यहाँ मेरे पास क्या बचेगा? बल्कि नहीं, b माइनस ए भी कॉमन आ रहा है और d माइनस सी भी कॉमन आ रहा है, सही है जनाब। तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा? n, और यहाँ क्या बचेगा? m। और आगे चलते हैं, 1 अपॉन एम माइनस एन का स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ है डी माइनस सी, सही है जनाब। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें से माइनस की साइन को बाहर ले लेते हैं। जब हम इसमें से माइनस की साइन को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस एन, सही है जनाब। क्यों किया ऐसा अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ये m माइनस एन इसके स्क्वायर से कट गया, तो 1 अपॉन, ये माइनस की साइन बाहर चली जाएगी, माइनस 1 अपॉन m माइनस एन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ b माइनस की साइन बाहर। जब माइनस की साइन बाहर ले लूँगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी और d माइनस सी, सही है जनाब। अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 अपॉन m माइनस एन, और ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू डी माइनस सी। और एक और स्टेप,
मैंने आपसे कहा था ना सवाल बड़ा है लेकिन आसान है। एक और स्टेप, यहाँ से भी माइनस की साइन बाहर ले लें तो ये हो जाएगा -1/m-n a-b और d-c। बस ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, माइनस को बाहर ले रहे हैं, हमें वो आंसर बनाना है जो उसने बोला है। अब ये माइनस की साइन में आ रहा है तो हम ये लिखेंगे एज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एरिया ऑफ आ पैरेललोग्राम इज क्या आया जनाब, a-b मल्टीप्लाई बाय d-c अपॉन m-n। माइनस की साइन हटा दी क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, सही है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया था इस जगह पर, लेकिन क्योंकि उसने हमसे कहा है कि एग्जैक्टली इस शक्ल में लाओ। देखिए जब वो कहे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो फिर करनी पड़ेगी, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मुझे ये चीज़ लाने के लिए माइनस को कॉमन और इस तरह की पूरी सेटिंग करनी पड़ी है। तो ये आ गया हमारा एग्जैक्टली वही आंसर जो उसने हमसे मांगा था। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा सवाल था, लेकिन इस सवाल के अंदर क्या क्या आपको सीखने का मिला आपने खुद देखा। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी सीखी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है, ये भी आपने सीखा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में अब ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो बहुत करीब आ गई है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। 16 सवाल हो गए हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो अगले 2 लेक्चर्स में 3 लेक्चर के अंदर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, और एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद डेफिनेटली हम जाएंगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ। MCQs के लिए भी आप परेशान ना हो, MCQs ज़रूर होंगे। कोशिश करूँगा लाइव MCQs सॉल्व करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 9 ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको करेंगे। और स्टूडेंट्स आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करवाएं, और उनको भी कहें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको किसी भी किस्म के कोचिंग सेंटर की ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।